मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे विशेषण कि विशेषण शब्द क्या है। तो विशेषण पढ़ने से पहले इसके हम उदाहरण देखते हैं। प्रियंका सुंदर लड़की है। अतुल गोरा और मेहनती बालक है। वह काला कुत्ता मेरा है। बगीचे में लाल पीले फूल खिले हैं। बाजार में कम लोग हैं। भैया 2 केले देना। कुणाल वीर सिपाही है। तो ये जो हमने वाक्य पढ़े हैं, इनमें हर वाक्य में कोई शब्द किसी न किसी की विशेषता बता रहे हैं। तो कौन किसकी विशेषता बता रहे हैं, देखते हैं हम। प्रियंका सुंदर लड़की है, तो प्रियंका की विशेषता क्या है कि वह सुंदर है। अतुल गोरा और मेहनती बालक है, तो अतुल के बारे में क्या बताया गया है कि वह गोरा भी है और मेहनती भी है। आगे का वाक्य देखते हैं। वह काला कुत्ता मेरा है, तो कुत्ता जो है उसकी विशेषता क्या, काला। बगीचे में लाल पीले फूल खिले हैं, तो फूलों की विशेषता क्या है कि वो लाल पीले हैं। बाजार में कम लोग हैं, तो यहाँ पर कम इनकी विशेषता है। भैया 2 केले देना, 2 यहाँ पर विशेषता बताई गई है। कुणाल वीर सिपाही है, तो इस वाक्य में वीर उसकी विशेषता बताई गई है। तो इन सभी रेखांकित शब्द जो हैं, ये किसी न किसी की विशेषता बता रहे हैं। ये जो रेखांकित शब्द हैं, ये किसी न किसी संज्ञा शब्दों की विशेषताएं बता रहे हैं। तो ये हुए हमारे विशेषण शब्द। इस प्रकार संज्ञा की विशेषता, मात्रा, संख्या, गुण दोष बताने वाले शब्द जो है विशेषण कहलाते हैं। तो इनमें जो हमने ये वाक्य पढ़े, इनमें भी हमने यही पढ़ा कि जो रेखांकित वाक्य हैं वो संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। तो हम देखते हैं अब विशेषण की परिभाषा। तो अब हम पढ़ते हैं विशेषण की परिभाषा। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसा कि हमने पहले उदाहरण में देखा था कि प्रियंका सुंदर लड़की है, तो प्रियंका की विशेषता क्या है, सुंदर, तो उसकी विशेषता बताई गई थी। लड़की संज्ञा शब्द था, तो उसकी विशेषता बताई गई सुंदर। कुणाल वीर सिपाही है, तो यहाँ पर सिपाही की विशेषता क्या थी, वीर। तो उसी तरह से विशेषण हो गया। अब देखते हैं हम विशेष्य और विशेषण। विशेषण युक्त वाक्य में 2 शब्द होते हैं। एक तो वह जिसकी विशेषता बताई जाती है, एक तो वह वाक्य है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है, और दूसरा वाक्य होता है जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए। एक वाक्य तो वह है कि जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, और दूसरा शब्द वह है जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए, उसे विशेष्य कहते हैं। तो ये हो गई हमारी विशेष्य की परिभाषा। उदाहरण में देखते हैं, जैसे सुंदर मुख, तो यहाँ पर मुख की विशेषता क्या है, सुंदर, तो यहाँ पर सुंदर शब्द क्या हुआ, विशेषण। किसकी विशेषता बताई जा रही है, मुख की, तो मुख शब्द हुआ विशेष्य। उसी तरह से दूसरा उदाहरण देखिए, चतुर बालक। अब बालक की विशेषता क्या है, वह चतुर है, तो चतुर हुआ विशेषण शब्द और बालक शब्द हुआ विशेष्य। काली गाय, तो काली शब्द जो है ये क्या है, विशेष्य शब्द है। गाय की विशेषता बता रहे हैं कि काली, तो काली विशेषण शब्द हुआ और गाय विशेष्य शब्द हैं। तो चतुर बालक, काली गाय, इसमें चतुर और काली शब्द बालक और गाय की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये विशेषण कहे जा सकते हैं। विशेषण शब्द विशेष्य से
पहले आते हैं। विशेषण शब्द जो है वो विशेष से पहले आते हैं और बाद में भी। इसका कोई निश्चित नियम नहीं कहा जा सकता है। विशेषण पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी आ सकते हैं, इसका कोई नियम नहीं होता है। तो आइए अब हम देखते हैं विशेषण के भेद। सर्वनाम के विशेषण के भेद। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ये है विशेषण के प्रकार कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। अब इनमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। पहला क्या था? गुणवाचक विशेषण। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण क्या है? तो गुणवाचक विशेषण, गुण शब्द का अर्थ क्या होता है? विशेषताएं। हम किसी के गुणों को बताते हैं तो क्या बता रहे हैं? उसकी विशेषताएं बता रहे हैं ना, उसके गुणों का बखान कर रहे हैं। तो यह है गुणवाचक विशेषण। गुण प्लस वाचक। गुणवाचक विशेषण 2 शब्दों से मिलकर बना। गुण प्लस वाचक अर्थात गुणों को बताने वाला विशेषण, वह विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण बताता है। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, भाव, रंग, दशा, आकार, समय, स्वाद, गंध आदि का बोध हो, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब गुणवाचक विशेषण में क्या आ गए? गुण, दोष, भाव, रंग, दशा, आकार, समय, स्वाद, गंध आदि का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखते हैं हम इसके उदाहरण। विजय शरारती लड़का है। तो विजय की विशेषता क्या बताई जा रही है? कि वह शरारती है। ये उसका दोष है कि वह शरारती है। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। तो हिमालय की विशेषता क्या है? कि वह सबसे ऊंचा है। उसके गुण बताए गए हैं। अमिताभ बच्चन बहुत लंबे हैं। ये उनकी विशेषता है कि वो लंबे हैं, उनकी विशेषता ये बताई जा रही है। अक्षय ईमानदार लड़का है। तो ये उसमें ईमानदारी का गुण बताया जा रहा है। तो अब तक हमने जो उदाहरण पढ़े हैं उसमें संज्ञा या सर्वनाम के गुणों का बोध कराया गया है। इसी तरह से हम और देखते हैं इसके उदाहरण। तो ये गुणवाचक विशेषण के और उदाहरण हैं। गुण दोष। अब गुण दोष में क्या बताया जा सकता है? अच्छा, बुरा, ईमानदार, झूठा आदि। जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, श्याम बहुत झूठ बोलता है। तो इस तरह से उनके गुण दोष बताए जाते हैं। रंग में काला, गोरा, पीला, भूरा, लाल, नीला, इस तरह से सभी आ सकते हैं। तो यहाँ पर रंग संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं। उसी तरह से दशा। दशा में क्या आएगा? रोगी, पतला, मोटा, सूखा, कमजोर, बीमार आदि सभी उसकी दशा को बताते हैं। आकार। आकार में आएगा छोटा, युवा, तिकोना, सीधा, बेडोल, जो भी उस वस्तु का आकार होता है। समय। समय में भूतकाल, वर्तमान काल, नया, पुराना, अगला, पिछला सभी का बोध करवाया जाता है। स्थान में भारतीय, रूसी, विदेशी आदि शब्द आते हैं। स्वाद। स्वाद में मीठा, खट्टा, तीखा, कसेला, जो भी उसका वस्तु का स्वाद होता है वो ही इसमें बताया जाता है। उसी तरह से गंध में कि हम गंध को किस तरह से महसूस कर सकते हैं। सुगंधित, दुर्गंधपूर्ण, खुशबूदार, बदबूदार, तो आदि शब्द। स्पर्श। स्पर्श में आ जाता है हमारा कठोर, नरम, कि हम किसी को स्पर्श कर रहे हैं तो हम क्या फील कर रहे हैं। कठोर, नरम, खुरदरा, कोमल, चिकना आदि शब्द आते हैं। दिशा में उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी,
तो ये आदि शब्द जो है ये गुणवाचक विशेषण की विशेषता, गुणवाचक विशेषण को प्रकट करते हैं। तो ये हुआ हमारा गुणवाचक विशेषण।